हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम DEGS 183 की बुक जिसका नाम है राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स उसके 4th यूनिट के थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, इससे पहले मैं इस यूनिट के 2 क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज वो भी देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग के बारे में हमें इस क्वेश्चन में इसका आंसर करना है एंड इसका ही सेम क्वेश्चन है और मैं व्हाट इज द एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग प्रोसेस। तो प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग प्रोसेस के बारे में बताना है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि एडिटिंग क्या होती है, देन उसके बाद प्रूफ रीडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है एडिटिंग। एडिटिंग हम कब करते हैं? जब भी हम कुछ चीज लिख रहे होते हैं, कोई भी राइटिंग हमने की है उसमें हम चेक करते हैं उसको कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं लिखा गया है, और अगर कुछ गलत होता है तो उसको एडिट कर देते हैं। तो वही एडिटिंग है, ये उसी के बारे में। ये एडिटिंग बिगिंस व्हाइल यू आर स्टिल वर्किंग ऑन योर फर्स्ट ड्राफ्ट। जब भी हम कुछ लिख रहे होते हैं उसका हम फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसको चेक करते हैं कि इसमें कुछ गलत तो नहीं हुआ है। अगर कुछ गलत होता है, कुछ मिस्टेक होती है तो फिर हम उसको चेंज कर लेते हैं। लाइक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गई, सरफेस लेवल पर कुछ मिस्टेक्स हो गई, या फिर वैसे ही पेपर पे अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं लिखते समय, तो वो सारी मिस्टेक्स को हम करेक्ट कर लेते हैं। इट हैज टू डू मोर विथ रिवाइजिंग द लॉजिस्टिक ऑफ द पेपर देन ग्रामर एंड सरफेस लेवल एरर्स। तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, सरफेस लेवल मिस्टेक्स एंड पेपर पर लिखते समय कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, उसको हम इसमें एडिट कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे एडिटिंग टेक्निक्स क्या क्या होती है। फर्स्ट एडिटिंग टेक्निक्स, कंटेंट। जो भी हम कंटेंट ले रहे हैं वो सही है या नहीं, उसमें हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहले तो आर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आंसर्ड। तो जितने भी पार्ट्स हैं उसको क्वेश्चन आंसर में लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि जो हमने कंटेंट लिया है, जिस पे भी हम लिख रहे हैं, उस कंटेंट पे हमें अच्छे से ज्यादा कंटेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लिख पाएंगे या नहीं, ये देखते हैं। और फिर उसमें देखते हैं कि सही कंटेंट होना चाहिए। इज देयर एन आर्ग्यूमेंट, उसमें आर्ग्यूमेंट भी होनी चाहिए, वहां पर आर्ग्यूमेंट होगी उस कंटेंट में या नहीं होगी। डू ऑल ऑफ द पैराग्राफ सपोर्ट दिस द थेसिस। तो जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं वो आपके थेसिस को सपोर्ट करने चाहिए। मतलब जो भी आप लिख रहे हो, आपका हर पैराग्राफ उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक पैराग्राफ में कुछ लिख दिया, दूसरे पैराग्राफ में कुछ और लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे पैराग्राफ जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करें और जो आपकी थेसिस है या फिर जो आपका कंटेंट है उसको सपोर्ट करने होने चाहिए आपके पैराग्राफ। सेकंड पॉइंट है ओवरऑल स्ट्रक्चर। इज देयर अ क्लियर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। आपका जो इंट्रोडक्शन है एंड कंक्लूजन है वो क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर है या नहीं, तभी आप एक अच्छी राइटिंग कर पाएंगे। आपको जो भी लिख रहे हैं आप वो अच्छे से लिख पाएंगे और तभी आपके जो रीडर्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। जब उनको आपकी राइटिंग समझ आएगी तभी वो आपको सपोर्ट करेंगे। इज द पैराग्राफ ऑर्डर लॉजिकल। तो पैराग्राफ ऑर्डर जो है वो लॉजिकल होना चाहिए, उसकी सीक्वेंस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन के बजाय बॉडी पैराग्राफ डाल दिया है, सेकंड में आपने इंट्रोडक्शन डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, पैराग्राफ्स का सीक्वेंस में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसका, आर देयर क्लियर ट्रांजिशन बिटवीन पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के बीच में जो ट्रांजिशन होती है वो क्लियर होनी चाहिए, एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहिए पैराग्राफ को। थर्ड है पॉइंट एडिटिंग स्ट्रेटजीज। एडिटिंग स्ट्रेटजीज फोकस ऑन मेकिंग योर टेक्स्ट मोर रीडेबल बाय असेसिंग क्लैरिटी, स्टाइल एंड क्रिएशंस। तो जो भी एडिटिंग स्ट्रेटजीज हैं आपकी वो आपको ऐसी बनानी चाहिए जो कि रीडेबल हो। लोग जो आपके रीडर्स हैं जो आपको पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से समझ आनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, स्टाइल उनका अलग स्टाइल होना चाहिए। जो भी मतलब जिस भी टाइम पर आप लिख रहे हैं तो उसी टाइम का स्टाइल आपको लेना चाहिए एंड क्रिएशन आपका अच्छा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि मेन पॉइंट्स ऑफ एडिटिंग। तो एडिटिंग में कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आपको यूज करने चाहिए। एडिटिंग डील्स विद सरफेस एरर्स, मिस्टेक्स इन पंक्चुएशन। तो जब भी आप एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको पंक्चुएशन, स्पेलिंग, वर्ड चॉइस, ग्रामर एंड सेंटेंस सेंस, इस सब का ख्याल रखना चाहिए। उसके ऊपर आपको
काम करना चाहिए और उसी को एडिट करना चाहिए। अगर आपकी लिखते समय कुछ मिस्टेक हो गई तो आपको उसको अच्छे से एडिट करके एक अच्छी राइटिंग तैयार करनी चाहिए। अ गुड एडिटर ऑल्सो कीप्स एन आई फॉर क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस एंड एम्फेसिस। तो एक गुड एडिटर जो होता है वो अपना जो राइटिंग होता है उसमें उसकी क्लैरिटी होती है, कॉन्शियसनेस होता है एंड एम्फेसिस होती है, एम्फेसाइज कर सकता है वो उसको। Some tried and tasted techniques of editing which you could use on your draft. तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो आप अपने ड्राफ्ट में यूज कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट है कीप योर डिक्शनरी एंड थिजोरस हैंडी टू चेक फॉर स्पेलिंग, यूसेज, मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन डाउट एंड सिनोनिम्स। तो आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए, मीनिंग वर्ड्स की जो मीनिंग्स होती हैं उनको देखने के लिए, या फिर अगर आपको कुछ डाउट है या फिर सिनोनिम्स वगैरह के, इसके लिए आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। एलिमिनेट द कॉमन मिस्टेक्स विच ऑल ऑफ अस मेक सच एज इट, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपको समझ आ जाएगा, लेट्स whose एंड सो ऑन। तो ये जो मिस्टेक्स होती हैं आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रीडिंग अलाउड योर ड्राफ्ट ऑल्सो हैज अस यू गेट टू हियर वॉट योर आई मे बी हैव मिस्ड। तो रीडिंग जो है आपको अलाउड करनी चाहिए, मतलब कि लाउडली रीडिंग करनी चाहिए, ताकि कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो हमारी आंखें जो है वो नहीं समझ पाती हैं, लेकिन जब हम उसको जोर से पढ़ते हैं, लाउडली रीडिंग करते हैं, तो हमारे जो कान होते हैं उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए आपको रीडिंग जो है लाउडली करनी चाहिए जब आप अपनी एडिटिंग कर रहे हो तब। Some of the grammatical errors you could look out for are focused sentences, misused past perfect verbs, order of adjectives, adjective clauses with misplaced commas and so on. तो ये जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, इन पर फोकस करना चाहिए और उनका जो मिसयूज पास्ट परफेक्ट वर्ब्स होता है इनका मिसयूज नहीं करना चाहिए, एंड एडजेक्टिव्स होते हैं उनको ऑर्डर में लगाना चाहिए, एंड एडजेक्टिव क्लोसेस को जो है मिसप्लेस नहीं होना चाहिए, कॉमास वगैरह इन सब का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी एडिटिंग में होती हैं। अब सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग क्या होती है, प्रूफ रीडिंग के बारे में हम देखेंगे। प्रूफ रीडिंग टेक्स्ट प्लेस व्हेन एडिटिंग इज फिनिश्ड। प्रूफ रीडिंग जो होती है वो एडिटिंग के बाद की जाती है। इसमें जो सरफेस लेवल एरर्स होती हैं या फिर मिस स्पेलिंग हो गई या फिर ग्रामर एरर्स हो गए, इन पर फोकस किया जाता है। सो फोकस इज ऑन सरफेस लेवल एरर्स लाइक मिस स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। आप प्रूफ रीडिंग की टेक्निक्स देख लेते हैं हम। तो रीड योर पेपर अलाउड, जो भी हमने लिखा है उसको हमें लाउडली पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए। समटाइम्स राइटिंग साउंड्स डिफरेंट इन योर हेड देन इट साउंड्स ऑन पेपर। तो कभी कभार जो हम लिख रहे होते हैं उसका साउंड जो होता है वो डिफरेंट होता है जब हम पेपर पर पढ़ते हैं। तो मेक अ लिस्ट ऑफ एरर्स दैट यू कॉमनली मेक एंड कीप एन आई आउट फॉर देम। तो जो एरर्स आपकी कॉमन होती हैं उनको आपको एक पेपर पर लिख लेना चाहिए प्रूफ रीडिंग में। थर्ड पॉइंट है प्रूफ रीडिंग का, रीड द टेक्स्ट बैकवर्ड्स, समटाइम्स द ब्रेन ऑटोमेटिकली करेक्ट्स रिटन मिस्टेक्स। तो हमें जो है बैकवर्ड रीड करना चाहिए, जो हमारा टेक्स्ट है उसको हमें बैकवर्ड उल्टा ही रीड करना चाहिए। फिर कभी कभार जो हमारा ब्रेन होता है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है हमारी रिटन मिस्टेक्स को, हमें समझ में आते हैं। अगर कभी कभार हम लिखने में कुछ गलती कर देते हैं, कुछ मिस्टेक कर देते हैं, बट जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें उसकी जो है मिस्टेक होती है वो समझ में आ जाती है। अब इसके बाद है प्रूफ रीड फॉर ओनली वन टाइप ऑफ एरर एट अ टाइम। तो डबल चेक एवरीथिंग, सब कुछ हमें डबल चेक करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है प्रॉपर नेम्स होने चाहिए, उसमें सिटेशन होने चाहिए प्रॉपरली, पंक्चुएशन सही होने चाहिए, पेज नंबर भी सही होने चाहिए, हेडर या फिर फुटर मटेरियल होना चाहिए, एंड फॉन्ट्स जो है जिस टाइप से हम लिख रहे हैं वो भी सही होना चाहिए। रीड स्लोली एंड केयरफुली, फिर उसको हमें एक बार और रीड करना चाहिए स्लोली। अब इसके बाद है प्रूफ रीडिंग स्ट्रैटेजीज। तो स्ट्रैटेजीज के बारे में हम देखेंगे। प्रूफ रीडिंग इज यूजुअली द वेरी लास्ट स्टेप इन द राइटिंग प्रोसेस, प्रोवाइडिंग अ फाइनल चेक फॉर एनी एरर्स और इश्यूज बिफोर द राइटिंग इज शेयर्ड।
तो प्रूफ रीडिंग जो होता है एक लास्ट स्टेप होता है, सबसे ज्यादा लास्ट स्टेप होता है हमारे राइटिंग प्रोसेस का। जब भी हम अपनी राइटिंग जो है किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं, या फिर हमारी राइटिंग किसी कोई इंसान हो सकता है उसके साथ शेयर कर रहे हैं, या फिर जैसे कि बहुत बड़े बड़े राइटर्स होते हैं वो अपनी जो बुक्स वगैरह होती हैं वो पब्लिश करा देते हैं, तो वो सब करने से पहले प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए। क्योंकि उसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उसका एक बार फाइनल चेक करना चाहिए, और वही हमारी प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग हमें एक फाइनल चेक देती है। जब हम प्रूफ रीडिंग करते हैं तो हमें एक फाइनल चेक मिल जाता है, हमें समझ आ जाता है कि हमारी क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं अपनी राइटिंग को शेयर करने से पहले। प्रूफ रीडिंग फोकसेस ऑन मोर सेंटेंस लेवल एलिमेंट्स टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो सेंटेंस लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में प्रूफ रीडिंग फोकस करते हैं, और उनके बारे में हमें बताती है कि वो सही है कि नहीं, और यहीं पर ही हमारा प्रूफ रीडिंग का जो प्रोसेस होता है वो फिनिश हो जाता है, और हमारी जो राइटिंग होती है वो तैयार हो जाती है। तो गाइज हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर फिनिश हो गया, और ये यूनिट भी यहीं पर ही फिनिश हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स।